सर उन्होंने मेरी वीडियो बनाई एक, उसके ज़रिए मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उन्होंने मेरे से पैसे भी लिए और मुझे ब्लैकमेल भी किया और उन्होंने कहा कि पैसे दो नहीं तो हम तुम्हें ना बदनाम कर देंगे, मतलब कि मुआशरे में तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। मैंने तकरीबन 35,000 रुपये दिया है। एक दफ़ा दिए थे या कि अलग अलग वक्फे वक्फे? अलग जैसे मतलब कि मेरे पास होते थे 1000 होता था, 2000। वो जो अब्दुल कादर था उसने भी आपके साथ कोई गलत हरकत की? यस सर। कितनी दफ़ा? तकरीबन 2 मरतबा उसने भी किए। उसके पास तकरीबन बहुत सी वीडियोज़ हैं। कब होश आया आप? मुझे होश सुबह 5 बजे आया। नहीं, मैं खामोशी के साथ पुलिस के साथ आ गया और उन्होंने रास्ते में मुझे ये कहा था कि मुझे अब तू ही बचा सकता है, तो मुझे बचा ले। मतलब कि पेपर भी देने जाना है तो उनसे मिलकर जाना है। वो कहता था कि मुझसे मिलकर जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सलीम भट्टू। नाजरीन, अच्छाई और बुराई रोज़े अव्वल से इसका खेल जारी है। हमारे मुल्क में अक्सर बेशतर इस तरह के वाक़यात पे सामने आते हैं कि छोटे बच्चों को वर्गला कर ब्लैकमेल करके उनकी नाज़ेबा वीडियो बनाई जाती है, उसको मंज़र आम पर लाया जाता है, बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है। मुतअद्दिद केस इस तरह के सामने आ चुके हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। चंद दिनों के लिए ये मामला हाईलाइट होता है, मीडिया पर आता है, पुलिस मुतहरक होती है, इंतज़ामिया मुतहरक होती है, उसके बाद रात गई बात की उस पर मट्टी डाल दी जाती है। ताज़ा एक वाक़या अटारी के मुकाम पर पेश आया, दिल खराश वाक़या, अफसोसनाक वाक़या है कि हमारा जो नौजवान तबका है, छोटे बच्चे हैं, नौजवान जवानी की तरफ जो कदम उठा रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है, कैसे माफिया जो है, जो लोग ब्लैक मेलर हैं, वो किस तरह बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर। छोटा बच्चा मेरे साथ मौजूद है। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि उसकी शिनाख्त और छुपाई जाए, उसका चेहरा छुपाया जाए, ताकि उसने बड़े होकर आगे इस मुआशरे में चलना है, उसने बड़ा होकर एक बड़े बड़े काम करने हैं, ताकि उसके ज़िंदगी में ये जो एक स्याह उसके पर धब्बा लगा है वो उसके मुस्तकबिल में बदनामी का सबब ना बने। हमने उसकी शिनाख्त को, चेहरे को छुपाया है, लेकिन असल हक़ैक़ सामने लाना मजबूरी और ज़रूरी थे, इसलिए ताकि इस एक बच्चे की वजह से किसी और के बच्चे भी महफूज रह सकें। और वो जो माफिया है, जो ब्लैक मेलर हैं, जो बच्चों की इज्जत के साथ खेल रहे हैं, जो बच्चों को के साथ इस तरह के नाज़ेबा हरकत करते हैं, उनका कला कमा किया जाए। तो यही हमारा मकसद था इस वीडियो को बनाने का और मंज़र आम पर लाने का। बच्चा मेरे साथ मौजूद है, अली आबद नाम है उसका, 9वीं क्लास का तालिब इल्म है, अटारी में रहता है। मुबैना तौर पर 3 रोज़ कबल का वाक़या है। वहाँ एक इलेक्ट्रीशियन होता है, उसका नाम है नज़ीर, उसके पास ये काम करता था, शागिर्द था उसका, बतौर शागिर्द काम करता था। उस्ताद ने शागिर्द के साथ जो कुछ किया वो उसी बच्चे की ज़ुबानी सुनते हैं, और ये एक बाकायदा गैंग है जिसको हम आगे चल कर आपको सुनाते हैं, बताते हैं कैसे वो गैंग काम कर रही है और इसमें पुलिस का कितना किरदार है और DPO साहब इसमें क्या किरदार अदा करेंगे ताकि इसका कला कमा हो सके। अच्छा बेटा, की नाम है? अली आबद। अच्छा बेटा, बताएं ज़रा, ये सारा जो वाक़या आपके पास साथ पेश आया, ये कैसे शुरू हुआ? आप नज़ीर के पास किस तरह जाने शुरू हुए? क्या सबसे पहले मामला कैसे पेश आया? आप नज़ीर साहब के पास क्यों गए? सर उन्होंने मेरी वीडियो बनाई एक, उसके ज़रिए मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मुझसे पैसे भी लिए। और उसके बाद जो वीडियो उसने बनाई तो क्या थी, थोड़ा सा ज़रा तफसील से बताएं। उसमें एक मैं था और एक और लड़का था मेरे साथ, मतलब मेरे जितना ही था। अच्छा। और उन्होंने वो वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उस लड़के से कहा कि हम इससे पैसे खाएंगे। उन्होंने मेरे से पैसे भी लिए और मुझे ब्लैकमेल भी किया और बुरा काम भी मेरे साथ किया। अच्छा, लड़के के साथ आपकी वीडियो बनवाई उसने, नज़ीर ने, उसके बाद आपको उन्होंने कहा कि आप पैसे दे वरना हम आपको बदनाम करेंगे? हाँ जी, उन्होंने कहा कि पैसे दो नहीं तो हम तुम्हें ना बदनाम कर देंगे, मतलब कि मुआशरे में तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। अच्छा, कितने पैसे दिए आपने उसको? मैंने तकरीबन 35,000 रुपये दिया है। एक दफ़ा दिए थे या कि अलग अलग वक्फे? अलग जैसे मतलब कि मेरे पास होते थे 1000 होता था, 2000, 5000 ऐसे मैं दे देता हूँ। अच्छा, ये तो आप उसको पैसे देते रहे, उसके बाद उसने आपके साथ क्या किया है? फिर उन्होंने मुझे मतलब कि इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया। इस्तेमाल से मतलब आपके साथ गलत हरकत करता है? हाँ जी। कितनी दफ़ा उसने किया? तकरीबन 3 से 4 मरतबा। तो आप उसको मना नहीं करते थे कि आप मेरे उस्ताद हैं, मेरे साथ ऐसा ना करें? सर मैं मना करता था, लेकिन वो कहते थे कि आपकी वीडियो शार्ट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। मतलब कि वीडियो, वो मेरी भी वीडियो अपनी और मेरी वीडियो बना के वो कहते थे कि ना ये दूसरे अब्दुल कादर को दिखानी है। वो अब्दुल कादर कौन है? वो सर उसका सांडू है, मतलब कि
अच्छा हाँ अच्छा, वो अब्दुल कादर और नज़ीर ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, हाँ जी ये मिलकर काम करते। हाँ जी, और इसके अलावा और लड़कों की भी उनके पास वीडियो है। अच्छा, तो वो जो अब्दुल कादर था उसने भी आपके साथ कोई गलत हरकत की? यस सर, कितनी दफ़ा? तकरीबन 2 मरतबा उसने भी किया। अच्छा, तो उसको आपने मना नहीं किया था कि आप मेरे साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? मैंने उनसे मना भी किया, लेकिन वो कहते थे आपकी वीडियो नहीं मिलनी है, मतलब कि हमको ऐसे करवाओगे तो फिर आपकी वीडियो मिलेगी। अच्छा, जो आपकी वीडियो थी उसकी वजह से ब्लैकमेल करते थे। अच्छा, मुख्तलिफ नंबरों से वो कॉलें भी करते थे? हाँ जी, वो क्या मामला जो आप बता रहे थे कि फ़ोन आता था मुख्तलिफ नंबर से कॉल करते थे? वो नंबर एक उस्ताद ने उसको, अब्दुल्ला नाम है उसका, उसको दे के भेजा कि मेरी तरफ कि उसको दे के आओ ये नंबर के इससे कॉल आएगी इसकी, कि अब्दुल कादर का कोई मतलब कि ख़ास आदमी है, वो कॉल करेगा और इसे वो ही सारी बात बताएगा। अच्छा, फिर उस कॉल आई उस नंबर से? हाँ जी, वो आपने क्या किया? सर मैंने उसका बायोडाटा निकालने की कोशिश की। वो नंबर था एक अली अहमद है उनका शागिर्द, मेरे साथ ही वो काम करता था। अच्छा, उसके भाई की वो सिम थी जिससे मतलब कॉल करते थे, वो उन्होंने ली थी मतलब कि 1-2 दिन के लिए कि हमें चाहिए। उसके ज़रिए मुझे वो नज़ीर नाम है उसका उस्ताद का मेरे का, वो ही उसके ज़रिए मुझे ब्लैकमेल करता रहा उस सिम से। अच्छा, चलें आप रोएं, अल्लाह खैर करेगा, इसको हम मामले को आगे उठाएँगे, उनके खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, ये बताएँ कि ये जो आप मौलवी साहब का बेटा कह रहे थे, वो आप मौलवी साहब किधर हैं या उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया था, वो बच्चा किधर है अब? वो मौलवी साहब आज लेकर अपने घर चले गए। अच्छा, मौलवी साहब को पता चल गया था कि मेरे बच्चे के साथ ये ज़्यादती हो चुकी है? नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता कि ये उनको पता चला है या नहीं पता चला। अच्छा, अच्छा, एक चलें ये होगा। दूसरा आप ये बेटा बताएँ कि कितने लड़के हैं जिनके साथ जिस जिस तरह आपके साथ उसने बदफेली की, इस तरह कितने लड़के और हैं जिनके साथ अब तक वो ये घिनौना काम कर चुका है? तकरीबन हम बहुत सारे हैं लड़के, उनमें से कुछ ये हैं, एक अहमद हसन है और एक दूसरा नाम है उसका सलीम, वो भी है। इस वो जो बच्चे जो बता रहे हैं आप, उनकी उम्रें कितनी है? उनकी तकरीबन एक की है 10 साल और एक की तकरीबन 12-13 साल है। वो भी स्कूल पढ़ते हैं? हाँ जी, कौन सी क्लास में? एक पढ़ता है 8 में और एक तकरीबन 9th में पढ़ता है। आप भी 9th में पढ़ते हैं ना? हाँ जी, अच्छा, अच्छा, ये चलें, ये तो सब कुछ हो गया। अब ये बताएँ कि एक जो हमारे पास नाज़रीन, हमारे पास कुछ वीडियो भी आई, नज़ेबा वीडियो है और वो कुछ कॉलें भी हैं जो नज़ीर नामी था, बाज़ बदल का कॉल करता था, मुख्तलिफ समय से कॉल करता था, इस बच्चे को ब्लैकमेल करता था कि अब आपने इस जगह पर आना है, अब आपने इस जगह पर आना है। वो भी हमारे पास सारी आ चुकी हैं और कुछ वीडियो भी हमारे पास आ चुकी है जिसमें मुबैना तौर पर बच्चों के साथ बदफेली करवाता था खुद, और उसके बाद वो वीडियो आगे बच्चों को फिर ब्लैकमेल करता था कि अगर आपने मेरा कहा ना माना तो मैं ये वीडियो आगे सोशल मीडिया पर डाल दूंगा या लोगों को बताऊंगा। बेटा आता हूँ आप तक, वो वीडियो में हमारे पास आ चुकी हैं। तो इसके जो अगला मंजरनामा है वो इससे भी भयानक है, वो जरा सुनते हैं बच्चे से। अच्छा, एक दूसरा है अब्दुल कादर, अच्छा, जिसका नाम आपको दिया था। वो मतलब कि बहुत ज़्यादा इस समय उसकी कोशिश है कि वीडियो बनाएं और तो बच्चों को इस्तेमाल करूं बुरे कामों में। उसके पास तकरीबन बहुत सी वीडियोज़ हैं। उसके मोबाइल में है? हाँ जी, अच्छा, वो अब किधर है अब्दुल कादर? वो उसका पता नहीं, वो अपने खूह पर ही होगा, अपने घर, अच्छा, अच्छा, अब तो अपने घर पर होगा या शायद वो नज़ीर से मतलब कि नज़ीर पकड़ा गया इसलिए शायद भाग गया हो। भाग गया। अच्छा, हाँ। सही हो गया। अच्छा, ये तो हो गया। अब आप ये बताएं कि वो आपको अगवा करके लाहौर कैसे ले गए? जब आपका मामला सही चल रहा था, आप तो उसके पास जाते थे, वो आपके साथ बोलता था, आप जाते थे उसकी दुकान पर काम भी करते थे। अब ये मामला क्यों आया कि उसने आपको अटारी से उठाया और लाहौर लेकर चला गया और उसके बाद आप वो पुलिस की हिरासत में, ये सारा मामला कैसे पेश? अब ये बताएं। सर वो मुझे तकरीबन मैं 6 बजे से अकेडमी से आया और तब मुझे वो लेकर गए 6:30 बजे, उन्होंने छोड़ा इधर घर मंडी अहमदाबाद में, अच्छा, अटारी से लेकर इधर छोड़ दिया कि उस वक्त उन्होंने मुझे पता नहीं कौन सी चीज़ खिलाई या नहीं, बिस्किट और एक जूस लाया, उसमें नशा था। नहीं, अटारी जब वो आपको अटारी से लेकर आने लगा था, उसने आपको क्या कहा था? उसने मतलब कि एक तो कहा कि ये आप खाओ बिस्किट और दूसरा जूस पियो, वो मैंने खाया और जूस पिया। हाँ जी, अच्छा, उसमें पता नहीं नशा था या कुछ भी, वो मुझे चक्कर आने लगे और उन्होंने इधर मुझे छोड़ दिया
अटारी ओके मंडी अहमदाबाद। अच्छा, अटारी से उन्होंने आपको ये चाय वगैरह जूस वगैरह पिलाया, बिस्कुट खिलाया, उसके बाद आपको चक्कर आने शुरू हो गए, फिर उसने आपको मंडियाबाद लेकर आ गया, करीमाबाद ऐसे? हाँ जी। अच्छा, इधर जब आए आपको पता तो होश थी या आप नहीं पता था? नहीं होश नहीं थी। अच्छा, कब होश आया आप? मुझे होश सुबह 5 बजे आया। अच्छा, सुबह 5 बजे। उस वक्त क्या हुआ? मैंने उस वक़्त उठकर मुँह हाथ धोआ और मुझे थोड़ी सी होश आई। मैंने टाइम देखा तो बस 5 बजे का टाइम था। तब फिर उस्ताद आ गया, उसने कहा क्या तुझे घर ले चलूँ? मैंने कहा ठीक है मुझे घर ले चलें। मैंने कहा अपनी अम्मी से भी मिलना है, अपने अब्बू से भी। तो फिर मैंने कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, कि सारा घूम रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। उन्होंने कहा रुक के इधर मैं गोलियां लेकर आता हूँ, अभी तू ठीक हो जाएगा। तो पता नहीं वो नशे वाली गोलियां थी या जो भी, वो उन्होंने फिर मुझे दी। मुझे फिर नशा आ गया, मुझे नहीं पता था कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। आप बेहोश हो गए? हाँ जी। फिर आँख खुली आपकी, उस वक्त आप किधर थे, कैसे पता चला आप? हाँ जी लाहौर था। लाहौर के उधर आप किन लोगों के पास? जी मुझे नहीं पता कौन थे या कौन नहीं, नामालूम इलाके में मुझे छोड़ दिया और उधर कमरे में बंद कर दिया। आपके पास मोबाइल था? मेरे पास मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, अच्छा इसमें सिम और नज़ीर की है। अच्छा, आपके उस्ताद की है? हाँ जी। अच्छा, तो आप इस नंबर से रब्ता नहीं किया किसी अपने वालदैन से या किसी दोस्त से कि मैं किस जगह पर हूँ, मुझे ले जाएं यहाँ से? उस नज़ीर ने रोका था कि किसी से कॉल मत करना, और वो जो घर में छोड़ कर आया था उनसे भी कहा था कि इसे कॉल नहीं करने देने मेरे से अलावा। अच्छा, फिर रब्ता आपका कैसे हुआ नज़ीर से, और फिर आप पुलिस आपको लेकर लाहौर से आई, ये सारा मामला कैसे? जी उन्होंने कॉल की तो मैं पहले सुबह से तकरीबन 10-15 मैंने कॉलें की, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। फिर बाद में उठाया और उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ एक अली अहमद है, मेरा चाचू है वो और मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा कि इतनी मैंने कॉलें की हैं और आपने उठाया नहीं। वो कहने लगे कि मैं क्या बताऊँ आप, ये उन्होंने कहा। आपको उस इल्म नहीं था कि वो पुलिस की कस्टडी में है? नहीं मुझे नहीं था। अच्छा, जब आप वो लाहौर पहुंचे, आप उस कमरे में बंद थे, फिर आप उधर से निकाला, तो उस वक्त आपका रद्द-ए-अमल क्या था? क्या कहा आपने नज़ीर को? कहा आपने मेरे साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, या आप बस खामोशी के साथ पुलिस के साथ आ गए? नहीं मैं खामोशी के साथ पुलिस के साथ आ गया, और उन्होंने रास्ते में मुझे ये कहा था कि मुझे अब तू ही बचा सकता है, कि मुझे बचा ले, कि मुझे ना देख, मेरे बच्चों को देख। पहले बच्चे नजर नहीं आ रहे? हाँ जी, पहले उसे नहीं नज़र आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत काम है अच्छा, ये। रास्ते में आपको मिन्नतें करता है कि आपने मेरे खिलाफ बयान नहीं देना, मुझे जब पुलिस वाले साथ थे तब नहीं, मतलब कि जब वो थोड़ा सा आगे पीछे होते थे कि उन तक आवाज़ ना जाए, तब वो मुझे ये कहते थे। अच्छा, आप मुझे बचा सकते? हाँ जी। अच्छा, अब बेटा ये सब कुछ हो गया, अब मुलजम जो आपका वो पुलिस की कस्टडी में, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब आप क्या चाहते हैं? जी मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त। वो जो अब्दुल कादर है उस और हाँ जी, ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। दोनों मिले हुए हैं। हाँ जी। आपके दिल में कोई रहम नहीं आ रहा? आखिर वो आपका उस्ताद है कि आप उसको माफ़ कर दें जिस तरह? नहीं उस्ताद होता तो उस्ताद ऐसे तो नहीं करते ना। उस्ताद तो एक माँ बाप से बढ़कर होता है उस्ताद, लेकिन उसे ये ख्याल नहीं था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ। अच्छा बेटे, एक बात और भी है, दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि आपके नंबर कम आए थे, आपके वाला साहब आपसे नाराज़ हुए, आप घर से नाराज़ होकर चले गए, और ये सारा मुद्दा उस पर डालने की कोशिश की जा रही। नज़ीर, इसमें कितनी? नहीं मुझे मतलब घर वालों ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा चलो कुछ भी नहीं होता, दोबारा पढ़ ले। अच्छा, ये ये ऐसा तो होता ही रहता है, मतलब कि सपलियाँ हैं, कुछ भी नहीं होता। और ये सपलियाँ भी नज़ीर की वजह से आई हैं। वो क्यों नज़ीर की वजह से? क्योंकि वो जब मेरे पेपरों का टाइम था तब भी मुझसे काम करवाते रहे और अपना काम सख्ती से लेते रहे। मैं मतलब कि पेपर भी देने जाना है तो उनसे मिलकर जाना है, वो कहता था कि मुझसे मिलकर जाना है। इनका फुल कंट्रोल था उसका? हाँ जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके वालिदैन ना उसको माफ़ कर देते हैं, फिर आप रद्द-ए-अमल क्या होगा? जी मैं नहीं माफ़ करना चाहता। अगर आपके वालिदैन माफ़ कर देते? नहीं जी, वो कर दें तो कर दें, लेकिन मैं नहीं करना आप चाहता। नहीं करना। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुन ली। मासूम बच्चा है, 9वीं क्लास का तालिब इल्म है। अब इसका मुस्तकबिल भी दाव पर लगा। ज़ाहिर है इतना बड़ा इसके साथ हादसा हो चुका है, जब वो लोगों को पता चलेगा इसके क्लास फेलो, तो वो कहेंगे ये वो ही थे ना आप जिसके साथ ये हुआ। तो ये कि पूरी उम्र के लिए जो इंसान होता है उसकी निगाहें झुक जाती हैं। अब इस बच्चे ने अपना केस जो है वो आला हुकाम के सामने रख दिया है। अब DPO काड़ा साहब से अपील है,
डीपीओ काड़ा साहब से अपील है कि इसका नोटिस लें। वैसे तो मुलज़म जो पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन जो दूसरा गुलाम कादर बताया जा रहा है वो भी उसका साथी है, उसको भी पकड़ा जाए और डीपीओ साहब नोटिस लें। जितनी भी वीडियोज़ हैं, नाज़ेबा वीडियोज़ हैं, वो काले हैं, सब प्रूफ उसके साथ उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मौजूद है। अब नोटिस लेकर इस बच्चे को इंसाफ दिया जाए ताकि ये बच्चा सर उठाकर फ़ख्र के साथ चल सके कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ था। लेकिन इंतज़ामिया ने नोटिस लिया, डीपीओ काड़ा ने नोटिस लिया और मुलज़म को सज़ा मिली और अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। अगर खुदा न खास्ता इस पर मट्टी डाली जाती है, मुलज़म को सज़ा नहीं मिलती, इकरार वाक़या सज़ा नहीं मिलती, तो फिर इस तरह के वाक़यात और होंगे। चूँकि ये एक गाँव का वाक़या है, जब इस तरह की ये मामला हाईलाइट हो चुका है, उस मुलज़म को सज़ा ना मिलेगी तो कितने ऐसे और नसूर पैदा हो जाएंगे। वो कहेंगे कि उसको कुछ नहीं हुआ था, अब हम भी ये कारोबार शुरू कर देते हैं, मासूम बच्चों को बाहर लाते हैं, उनसे ये गंदा धंधा करवाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं और फिर उनसे पैसे खाएंगे, वालिदैन को बदनाम करेंगे, जलील करेंगे और उनसे पैसे खाते रहेंगे और इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा। तो इसलिए अब डीपीओ काड़ा की ये जिम्मेदारी है कि फिल फॉर नोटिस लें और जो इस गंदे धंधे में मुलव्वस हैं उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अपने मेज़बान मोहम्मद सुल्तान को इजाज़त दीजिए।